जफर इस्लाम जी, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, ऐसा लग रहा है कि फिल्म का जो ये डायलॉग है ये वास्तविकता के धरातल पर आ गया है। कैसे टूटेगा डेडलॉक? और अलग से आरोप और लगा रहे हैं राकेश टिकैत जी। देखिए मीनाक्षी जी, राकेश टिकैत जी के साथ कई बार रहा है, हम रहे चैनल पे, कई बार हमारी चर्चा हुई है, लोगों हर चैनल पे उनको देखता हूँ। एक सवाल ही जो है वो पता नहीं क्यों राकेश जी इसका जवाब नहीं दे पाते हैं। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि आप ये बताइए कि ये जो तीनों कानून में कहाँ आपके लिए कोई चीज गलत है, बता दीजिए। इसलिए कि एमएसपी जो है वो अलग है। आप अगर एमएसपी के बारे में बात कर रहे हैं तो एमएसपी के बारे में आप अलग से चर्चा कर लीजिए। सरकार तो आपके लिए दरवाजे खोल के रखी हुई है कि आप दरवाजे खोलिए। हमने तो सिर्फ इतना ही कहा है ना कि आपको जहां जैसे मर्जी हो, मतलब अगर जैसे आपको आज ऐसे छोटी सी मिसाल दे रहे हैं कि अगर आपको खरीदार जो है दो है, बेचने वाला एक है, अगर एक दुकान में जाके डायरेक्ट बेचता है और उसके जगह पर 4, 5, 10 दुकानें खोल दिया तो जाहिर है उसको खरीदार बढ़ जाएंगे और दुकानदार तो एक ही है, बेचने वाला तो एक ही है, तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, तो किसान भाई बहनों की डिमांड बढ़ जाएगी, तो उनको ज्यादा मूल्य मिलेगा अपने लागत का। ये सोच है। लेकिन फिर भी अगर किसान भाई बहनों को ऐसा लगता है कि उसके बारे में चूंकि सरकार ने कोई इस पे छेड़खानी नहीं की, एमएसपी पे अलग से बात करना चाहिए, तो इस कानून से उसका क्या लेना देना, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ। इस कानून में क्या ऐसी चीजें हैं जो उसके, जब ये चीज को बिल्कुल क्लियर कर दिया कि अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में भी आपका डिसीजन है, अगर आप घर में क्या सब्जी खरीद के लाते हैं वो आप डिसाइड करते हैं ना, सरकार थोड़ी डिसाइड करते है। सरकार साधन देती है आपको कि भाई ठीक है, वो कह रहे हैं कि आप लोग डर क्यों रहे हैं उनसे। राकेश टिकैत जी ने सवाल पूछा कि आप लोग डर क्यों रहे हैं, उनके जो कुछ और समर्थन के लिए आ रहे थे किसान दूसरे हिस्सों से, क्यों उनको रोक दिया गया, वापस भेज दिया गया? नहीं, भारतीय जनता पार्टी न डरती है और न किसी को डराती है। हम समन्वय का रास्ता ढूंढते हैं बराबर, हम लोगों से चर्चा करते हैं, न चर्चा करते हैं, न हम सिर्फ चर्चा करते हैं, न किसी को डराने और डरने की बात करते हैं। हम तो प्यार मोहब्बत से जो समाधान निकालने की बात करते हैं। अगर किसान भाई बहनों को कोई तकलीफ है तो उसका समाधान हम बातचीत से, चर्चा से ही निकाल पाएंगे। और इसी चर्चा के लिए चिट्ठी जो है वो संयुक्त सचिव की तरफ से भेजी गई है कि तारीख अगर किसान बताएं कि अगली बातचीत कब की जा सकती है तो बेहतर होगा। सुरेंद्र सिंह राजपूत जी, आप चर्चा में आइए। प्रधानमंत्री ने जब एमपी के किसानों को संबोधित किया, उन्होंने साफ स्पष्ट हमला किया है विपक्ष पर, यह कहते हुए कि जो काम आप नहीं कर पाए मोदी वो कर रहे हैं, इस बात की चिढ़ है आप लोगों को और विशुद्ध राजनीति हो रही है अब आंदोलन के नाम पर। चलिए, अब अगर नरेंद्र मोदी जी चूंकि प्रधानमंत्री हैं, उनका ये आरोप भी शिरोधार्य है। हम मानते हैं कि हम किसान आंदोलन के साथ हैं और पहले से हम मानते हैं, हम उनके इस आरोप को स्वीकार करते हैं। एक बात। मैं दूसरी बात आपसे पूछ रहा हूं कि जो ये वही किसान तो है ना जिन किसानों ने आपको सत्ता की गद्दी पर पहुंचाया। आप कह रहे हैं कि विपक्ष उनको भ्रम में फैला रहा है, तो क्या 2014 और 2019 और 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने उनको भ्रम में किया था? इस तरीके की बातें करना, किसी के विवेक के ऊपर आरोप लगाना कि वो विवेकहीन है, ये बहुत ही गलत बात है मीनाक्षी जी। हम आपसे 2-3 बातें स्पष्ट कह रहे हैं कि आप इस तरीके के कुतर्क मत कीजिए, नंबर 1। नंबर 2, किसान अगर आपके दर पर आया है, बात करने के लिए आया है, तो 24 घंटे उपलब्ध है बात करने के लिए। वो दिल्ली आया ही बात करने के लिए। आप वो बताइए, वो दिल्ली क्या करने आया है? दिल्ली तो प्रधानमंत्री जी से बात करने के लिए आया है ना। सिंघू बॉर्डर पर, वो टिकरी बॉर्डर पर राकेश टिकैत जी, ये उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर राकेश टिकैत जी बैठे हुए हैं, तमाम नेता बैठे हुए हैं। क्या कोई किसान के उसके लिए सरकार चिट्ठी तो लिख रही है? क्या सरकार वहां पर गई? क्या सरकार ने कोई खाने पीने की व्यवस्था की? क्या सरकार ने उनसे कोई बातचीत उनके जगह पर की? वो तो 24 घंटे बातचीत के लिए उपलब्ध है। आप कह रहे हैं कि चिट्ठी लिखिए। अब यहां पर अगर सरकार के ऊपर किसान को विश्वास नहीं है, 2000 ठीक है।